टेलीविजन में देख रहे, तो दिल्ली जोन का संगठन योग हम सभी अटेंड करेंगे। और अगले वीकेंड 26 और 27 तारीख को एक प्रोग्राम है विशेष बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग का। ये नेशनल लॉन्चिंग है बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के कार्यक्रमों की, जो कि ORC से होगी। इसके लिए भी हम बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को आमंत्रित कर सकते हैं। आज थर्सडे है, भोग का दिन है, तो हम भोग के बाद मुरली रिविजन करेंगे। आप सब भी भोग लगाएंगे पापा के पास। और हम सभी प्यारे बाबा को भोग से एवरी थर्सडे भोग लगता है, तो हम भोग के बाद ही सेशन करते हैं। ओके, चलिए। अच्छा, और भाई उधर जो बैठे हैं ना, थोड़ा नजदीक आ जाओ, बाबा को प्यार से भोग स्वीकार करो। एकदम खिड़की के पास जाके बैठे हो, बाबा को वाइब्रेशन भी नहीं पहुंचेंगे। आओ, नजदीक आओ, सब संगठित रूप में अच्छा लगता है। नजदीक बैठो, शाबाश। और सभी भी बैठी कोने कोने में क्यों, आओ नजदीक आओ। नहीं तो मुखड़ा देखने में ही नहीं आता है। आइए भाई लोग, आओ अभी भाई आओ। चलो अभी सब प्यार से बाबा को भोग स्वीकार करते। बाबा के पास
तेरी याद का अमृत पी
जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, यादों में जाएंगे, उन यादों में हो जाएंगे। तेरी याद अमृत पीते हैं, तेरी याद अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब बच्चों ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, अब ऐसे है, हम सबको बहुत बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझना चाहिए कि संगम युग पे हमें भगवान को भोग लगाने का मौका मिलता है। हम भगवान को भोग भी लगाते हैं और भगवान के साथ रोज खाना भी खाते हैं, है ना। इस चीज को हम अगर सोचें तो कितने भाग्यशाली अपने को समझें।
भक्ति में हम कौन सा गीत सुनते आए? अच्युतम केशवम, है ना? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। तो जो कहानियां हैं वो इसी समय की हैं कि जो भी प्यार से, भावना से हम बाबा के लिए करते हैं, वो सब जो है हमारा, एक तो हमारी प्रगति होती है, हमारे को बाबा के साथ का अनुभव होता है, ये सारी बातें। तो आज की जो मुरली है, आज की मुरली में 17 मार्च 2022 में बाबा ने बोला, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है, रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। जितना हम कहानियों में जाते गए ना, उतना क्या हुआ, जो कहानियां बनाई गई, जो धर्म पिता है उन्होंने कहानियां बनाई, ज्ञान अगर वो इंटरेस्ट न लेते के माध्यम को समझे, और हमने कहानियां पढ़ के कहानियों को ज्ञान समझ लिया, जो उससे लिया और क्या बने, सुनने और सुनाने वाले। तो कहानियां ना, उससे लेसन लेना बहुत जरूरी है। कहानी सुनने की, जुतियों में जाके बैठ, तो जुतियों में जाके बैठना किस चीज का प्रतीक हुआ? था। सबको आत्मा देखना, सभी को आत्मा। देही अभिमानी नहीं होना है। राइट, देह अभिमान छोड़ना, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में आना। ठीक है। और कल आप सबको दिया था होमवर्क रोज पकड़ाने का बाबा को, किस किस ने पकड़ाया? किया 4-5 बार। 5 बार। सबका चैट बॉक्स में अपने नंबर लिखते हैं, जिसका सबसे बड़ा नंबर होगा उसको रूहानी गिफ्ट मिलेगा। दीदी वो जो चार्ट है उसमें पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स, उसके अंदर अपने को नंबर देने हैं, राइट? उसके अंदर देने हैं। अभी तो तो मैं रोज की मंजू बहन, अभी रोज की बात हो रही है ना, कि रोज जो बाबा को पकड़ाना था वो दिया, और कितनी बार दिया प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखो, क्योंकि आज से हमने एक चीज पर बहुत अटेंशन देना है, हमें अपनी चीज को बोलना भी है और कम शब्दों में बोलना, वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, गुण है, वो इमर्ज होते हैं और हमारे शब्दों में पावर आती है। हमारे शब्द ब्राह्मण होते हुए बहुत बहुत पावरफुल होने चाहिए। ठीक है, चलिए सब लिखते जाएं, सब लिखते जाएं। और सबको अच्छा अनुभव तो हुआ ही होगा, है ना? गुलाब दिया बाबा को और आपको अनुभव ना हुआ, ये तो हो नहीं सकता। तो ऐसे ही रोज जो होमवर्क होगा फिर उसको हम यहाँ देखेंगे। ठीक है। और जो चार्ट है आपका, आप चार्ट रोज बाबा को देंगे, 1 हफ्ते के बाद हम चार्ट का मुआयना करेंगे, नहीं तो यहाँ फिर हम मुरली को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। राइट, जो पॉइंट्स हैं वहां पे लिखे हुए, आप परसेंटेज भी दे सकते हैं, या अपने आप को, जो मंजू बहन का क्वेश्चन है, 10 में से नंबर दे सकते हैं, वो भी एक तरह से परसेंटेज आ जाती है। आपने 10 में से 5 दिए तो 50% हो गया। परसेंटेज डालनी है, आप परसेंटेज डाल दो, जैसे आपको ठीक लगता है। पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम उसको करें और उसकी रियलाइजेशन और अवेयरनेस में आ जाए। फर्स्ट स्टेप टू एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इज रियलाइजेशन, है ना? हमें रियलाइज ही ना हो तो हम करते नहीं है ना, तो चार्ट से हमारे को रोज रियलाइज होता है। ठीक है, तो बाबा ने आज जो प्रश्न पूछा है, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? तो इसमें गुण कौन सा बोला? निरअहंकार। क्योंकि जो जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उन्होंने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया,
सबने अपने अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सब अपने आप के लिए एक हाथ की ताली, एक हाथ से, वेरी गुड। ठीक है, सबसे ज्यादा नीरू बहन का है 9 टाइम्स और कुमकुम का है 8 टाइम्स। चलिए, आपको पता नहीं ये गिफ्ट दिखाई देगा कि नहीं, पढ़ सक रहे हो? नहीं, मैं पढ़ती हूं। बाबा ने कहा, आपको मीठे लाडले बच्चे, चरणों में जगह मांगी थी, आपको बाबा ने दिल में बसा लिया। So sweet. सबके लिए है, जिन्होंने किया सबके लिए। वैसे बाबा तो सबके लिए कहते हैं, राइट? तो निरअहकारिता, बाबा ने जो लास्ट में शब्द बोले दादी जी को, निराकारी, निर्विकारी, निरअहकारी। निर्विकारी में अहंकार आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पर बाबा ने निरअहकारी को क्यों ऐड किया? क्योंकि अहंकार से ही सारे विकारों की उत्पत्ति होती है। कौन सा अहंकार? The moment you say मैं, everything बॉडी changes. कॉन्शियसनेस का अहंकार। और जैसे बाबा ने बोला, बाबा ने क्या बोला कि आपको निरअहकारी बनना है, निर्विकारी बनना है, दे अभिमान को छोड़ना है। दे अभिमान, दे अहंकार, ये सारे जो हैं, दोनों थोड़ा थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। पॉइंट क्या है? जब मैं इस अवेयरनेस में हूं कि मैं आत्मा हूं, तो अहंकार गायब हो जाता है और विकार गायब हो जाते हैं। हम सबका एक्सपीरियंस है ना कि जब हम योग करते हैं तो क्या होता है, हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं। सोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर एक चीज का लगता है डजंट मैटर, इट इज ओके। जब हम ऐसा कह पाते हैं और एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, तो हम सुख को अनुभव करते हैं। रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग इज अहंकार। एंड अहंकार की डेफिनेशन क्या है? अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ मी। रॉन्ग इमेज क्या है? मैं हूं शरीर, है ना? फिर मैं कहती हूं मैं इंटेलिजेंट, मैं सुंदर, मैं जो भी। और इवन हम जब ये सोचते हैं मैं कुछ नहीं, ये भी एक तरह का अहंकार है। मैं कुछ नहीं, हम बोल ही नहीं सकते जब हम आत्म अभिमानी। बाबा के बच्चे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना? सो इसलिए अपने अहंकार में भी नहीं आना और अपने को नीचे भी नहीं सोचना कि मैं तो क्या हूं, पैरों की धूल हूं। नहीं, हम कोई पैरों की धूल नहीं है। तभी बाबा हमेशा कहता है हम यहाँ पे किसी के पैरों को हाथ नहीं लगाते। हम सिर झुकाना मना, अंदर से मन का सिर झुकाते हैं। किसी कोई हमारे से ज्यादा ज्ञानी है, हमारे वरिष्ठ भाई बहन हैं, पर हम ऐसे ऐसे सिर झुकाते नहीं है, हाथ जोड़ना ऐसे वाले काम नहीं करते। हमारा सिर झुकाना कैसे नजर आता है? हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज में। कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसके लिए जब थैंकफुल होते हैं, हम मुख से ना भी बोले, उसको अनुभव होता है कि वो थैंकफुल है दूसरी आत्मा। होता है कि नहीं होता है? और जिन्होंने आपने बाबा को दादी के तन में आते हुए वीडियो पे देखा है, आपने देखा है दादी की आंखें कैसे हो जाती हैं जब बाबा आते हैं उनके तन में। आंखों से सारा महसूस होता है। और बाबा 10 मिनट दृष्टि देते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, अभी भी उसको वीडियो ऑन करेंगे तो आपको अनुभव होगा। दादी की बॉडी के थ्रू दादा चारों तरफ सिर घुमाते हैं ऐसे और सबको दृष्टि देते हैं। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हमें अनुभव हो रहा है। तो आंखें सारा कुछ बोल देती हैं। हमारी आवाज कौन सी है? साइलेंस की आवाज। जब हम साइलेंस में हैं तभी हमें सारा कुछ अनुभव होता है। तभी आज का हमारा एक दृढ़ संकल्प रहेगा जो हम कल तक लेकर चलेंगे। हम कितनी देर साइलेंस में रहे? दिन के 2 घंटे निकाल लो कि इनमें मुझे साइलेंस में ही रहना, और बाकी समय
हम कितनी देर कम शब्दों में बोल पाए। जो भी बातें हम पहले ज्यादा शब्दों में बोलते थे, हम उनको कम शब्दों में बोल पाए कि नहीं बोल पाए। और फिर उसका अनुभव आप रात को अपनी डायरी में लिखना। आप देखना आपको कितना सुख मिलेगा। जो बाबा कहते हैं अंतर्मुखता, जितने अंतर्मुखी होते हैं उतना निरअहंकारी की तरफ चलते हैं। जितना बाहर जाते हैं उतना अहंकार आता है। कैसा अहंकार आता है? इसने बोला, इसको दिखाता हूं, उसको ये बोल देता हूं, चलो फोन करें, उसको मैं वो बताता हूं मैंने आज क्या अचीव किया। अपने आप हम क्या कर इम्प्रेस करना चाहते हैं जब लोगों को, उसका क्या मतलब है? अहंकार। हमने अपने को ही नहीं समझा बता। आप कुछ कहना चाहते हैं सोनम? I just want to share an experience yesterday. जी। So, जो आपने मैंने होमवर्क दिया था, so I was doing it, and obviously जब आप वो मतलब you feel it for a split second, you know, when you do that, you feel very, I don't know, you feel very soft inside. So there was this situation at the university where, you know, so we have very strict COVID protocols that students cannot leave campus. तो एक बच्चे ने जरूरी जाना था, उसका genuine reason था. So I was trying to help him out, but वो somehow it didn't work out, you know. तो मेरी बहुत देर से उससे बात चल रही थी, and then, you know, he obviously got disappointed, और उसने थोड़ा मेरे से rudely बात करी, but and for a moment I came into that thing, you know, how can he talk to me like this? And then usi moment I just, you know, I stopped that thought, but I told him that, look, I know you are disappointed and that is why you are talking to me like that. So I think वो मेरा अगर यही मैं पहले होती, so I would have also given it back to him. मैं भी disturb रहती थोड़े दिन, you know, and after that, but I think yesterday's activity helped me a little bit to get out of my role and my position there. Right, right. तो बाबा की बताई हुई जितनी भी बातें हैं वो हमको ऐसे ही मदद करती है ना। सी नहीं तो क्या होता? She would have felt bad, he would have felt bad. इन्होंने एक आंसर दिया होता वैसे वाला, लौकिक दुनिया वाला, तो क्या होता? एक एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव एनर्जी शुरू हो जाता। उन्होंने उसको पॉजिटिव में बदल दिया, वो बच्चे को बहुत रियलाइज हुआ होगा। और जब आपने उसको पॉजिटिव में बदल के उसको जैसे आंसर किया, तो वो बच्चे को क्या रियलाइज हुआ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आगे को वो याद रखेगा और वो ऐसी छाप डालेगा, वो जिंदगी भर याद रखेगा। हो सकता है वो भी पूछे कि आप क्या करते हो जो आप ऐसा रह पाते हो। ये आप देखना, आपको लोग पूछते होंगे, पर ये एक्सपेक्ट मत करना कि कोई पूछे और हमारे घर वाले पूछे। घर वाले सबसे बाद में पूछते हैं, बाहर वाले सबसे पहले पूछते हैं, क्योंकि घर वालों के सामने हम कभी कभी थोड़ा लूज हो जाते हैं अपनी बातों में, उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। दीदी मैंने रियलाइज किया इतनी सारी चीजें होते हुए देखते हुए कि डोंट बी अ बेगर फॉर एनीथिंग। हाँ बिल्कुल, हम बेगर थोड़ी हैं, हम तो अपने स्वमान में स्थित होते हैं। बाबा रोज हमको इतने सारे स्वमान देता है, जो चाहिए उसको यूज करो। सुबह अमृत वेले सब स्वमान लेते हैं कि नहीं? सिर्फ हैंड रेज करना, बोलेंगे नहीं, सिर्फ हैंड रेज। स्वमान लेते हैं, वेरी गुड। और जो नहीं लेते वो स्वमान लेकर लेंगे और बाबा से उसका वरदान ले लो। ठीक है, देखो कितने सारे ले रहे हैं। और बाकी सब कल सुबह से बाबा ने बोला है, अमृत वेले मेरी झोली बस तुम्हारे को देने के लिए बैठा हूं, आओ और लो, पर आने की जरूरत। बाबा ने ही हमें बेगर से प्रिंस बनाया है। बेगर, जो बेगर से ही मैं, उसी से मुझे ध्यान आया कि मैं ये भी पूछ लूं। ठीक है, और कल की हमारी, आज की हमारी एक्टिविटी क्या रहेगी? साइलेंस को ऑब्जर्व करना, कम शब्दों में बोलना, ये। और आज हम बाबा के पास जाएंगे ना, ऐसे ही जाना, बोलना हेलो बाबा, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो बोलना है बोलना। तो बाबा पूछेंगे आपसे कैसे आए हो बच्चे, आप बोलना ऐसे ही, आपको देखने, आपसे मिलने। ये भी हम देखेंगे कल कितनी बार किया। ठीक है, रोज हम एक्टिविटी ऐसे रखेंगे, अपनी स्थिति को और पावरफुल बनाएंगे। ठीक है,
फिर बाबा ने जब उसको बताया ना, उसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हमने उसको समझा उसके बाद पढ़ना इसलिए जरूरी है, फिर उसका सार आपको समझ आए। बाबा ने कहा सेवा में सफलता प्राप्त करने का मुख्य गुण कौन सा चाहिए? नर अहंकारिता। महावीर के लिए भी दिखाते हैं, जहां भी सत्संग होता था वहां जुतियों में जाकर बैठता था, क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं था, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो, गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो देह अभिमान को छोड़ने में बहादुरी कौन सी चाहिए? करेज चाहिए, निडरता चाहिए, करेज चाहिए, इवन सॉरी बोलने के लिए करेज चाहिए होता है। राइट। तो जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो हमारे जो पुराना संस्कार है वो इमर्ज होता है ना। जैसे आज जो सोनम ने एक्सपीरियंस सुनाया कि वो एक अहंकार में आके बोलती, मैं टीचर, मैं इतनी सीनियर टीचर और मेरे साथ, राइट। माना अहंकार में आना और उसको छोड़ना और नए संस्कार को बनाना, उसी में बहादुरी चाहिए। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आप सब मॉर्निंग में कॉफी चाय पीते होंगे, आदत होती है ना, इस टाइम पे मुझे चाय पीनी है। कोई अमृत वेले से पहले, कोई अमृत वेले के बाद पीते होंगे, या कॉफी पीते होंगे, उठ जाएंगे, उसका नशा, उसका भी नशा हो जाता है ना। तो आज आपने डिसाइड किया मैं आज चाय नहीं पीऊंगी। कोई गड़बड़ नहीं है चाय पीने में, बट ये एडिक्शन को मेरे को छोड़ना है, तो मैं उसको नहीं पीऊंगी। उसमें भी बहादुरी चाहिए, करके देखना। जिस चीज को हम एडिक्शन दुनिया में नहीं मानते, पर वो आपकी एक जरूरत बन जाती है, वो एडिक्शन है। चाय पीनी ही पीनी है इस टाइम पे ही फ्रूट खाना है, मैं ऐसे ही खाता हूं, मैं ऐसे ही बैठता हूं, मैं यहीं पर सोता हूं, जो भी आपकी एक एडिक्शन है, आप उसको सोचें कि आज से मुझे उसको छोड़ना है। 2-3 दिन छोड़ के फिर वापस आ जाओ, तो उसकी बहादुरी को अनुभव करो। ये सारी चीजें हमारे को शक्तिशाली बनाएंगी और फिर हम बड़ी बड़ी बातों में भी उस चीज को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप कल ट्राई करना, आज भी ट्राई कर सकते हो। जो भी आपकी एडिक्शन हो वो आप देख लेना। किसी को फोन पे बात करने की एडिक्शन होती है कि इसको आज मेरे को अपनी सारी कहानी सुनानी, उसको छोड़ दो, कोई भी एक चीज। ठीक है, तो आज बाबा ने जीवन बंद और जीवन मुक्त, जीवन बंद कहां पे है? कलयुग में। और जीवन मुक्त कहां है? सत्युग में। तो जीवन मुक्त और जीवन बंद का मीनिंग क्या है? 1 मिनट पहले सब सोचेंगे और जब बोलेंगे तो कम शब्दों में बोलेंगे। अच्छा, मैं इसको एक और तरह से पुट करती हूँ। जब कहते हैं बंद, बंद से क्या फीलिंग आती है? दीदी सोल कॉन्शियसनेस। नहीं, बंद, जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिक एंड टाइड अप, हाँ, क्लॉस्ट्रोफोबिक। एक वर्ड बोले। हाँ जी। रिस्ट्रिक्शन दीदी, रिस्ट्रिक्शन, क्लोज, बंधन, बंद इज एंड एंड मुक्त इज बिगिनिंग। कलयुग की अंत, मुक्त इज बिगिनिंग, मुक्त इज बिगनिंग, बंद इज एंड। बंद इज अंधेरा। बंद के साथ जो भी लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? नेगेटिव, पेन, घुटन महसूस होती है। है ना, दुख, उसके साथ दुख लग रहा है। और मुक्त, जीवन मुक्त, मुक्त के साथ क्या लगता है शब्द? सुख और शांति, फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रेश, क्लियर, प्योर। और कभी भी कोई चीज में जब हमको लगता है कि हम जैसे हम फ्री हो गए, जैसे एक पक्षी को पिंजरे में बंद है उसको उड़ाते हैं तो कैसा लगता है? हैप्पीनेस उसकी होती है, देखकर हमको हैप्पीनेस होती है।
क्या हुआ? फ्री हुए। तो हम बंद किस चीज से होते हैं? जीवन में बंद किस चीज से जाते हैं? बंधना इक्वल्स टू बाहर की दुनिया के साथ अटैच होना। बाहर की दुनिया क्या है? बाहर की दुनिया जो मुझे इन आंखों से दिखता है, ये दुनिया मेरा शरीर भी है। जब मैं इससे बंध जाती हूं तो दुख में आ जाती हूं, और जब मैं इससे फ्री हो जाती हूँ, आत्मा अनुभव करती हूँ, शरीर से गए और आए, तो मुझे फ्रीडम अनुभव होती है। और ये हमारे को मिलता कब है? सिर्फ संगम युग पे हमें एहसास होता है। उस स्थिति में हम सतयुग और त्रेता में हैं, पर एहसास सिर्फ अभी है। वहां तो है ही फ्री, तो हमारे को बंधने का अनुभव ही नहीं है, और उस फ्रीडम को और सुख को हम सिर्फ अब महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए संगम युग को क्या बोला? डायमंड एज। दीदी, हाँ जी। हमारी कोई नीड ओवरकम होने लगती है अगर हम पे जरूरत से ज्यादा, इवन इफ वी आर टेकिंग अ ज्ञान एंड एवरीथिंग, तो हाउ टू कंट्रोल दैट? कोई चीज आप पर हावी हो रही है कि ये मुझे चाहिए चाहिए, राइट? एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, एनी नीड of my life, whether it is a food, anything, whether it is any dream of my life, whether any expectation from your co-partner, anything. So अगर वो बहुत ज्यादा परेशान करे, बहुत ज्यादा, मतलब इतना परेशान करे कि even you cannot sleep properly, so how can we control that? First thing, if you cannot sleep properly with that desire, first thing, distract yourself so that you don't go in those thoughts. जी, ज्ञान की 2-4 बातें सुन लो, पढ़ लो और उनको समझ लो। वो तो पहला स्टेप आपको करना ही है। जी, और फिर बाबा को बुलाओ, क्योंकि आपके ऊपर वो बहुत हावी है, समझ नहीं आ रहा। बुलाओ बाबा को, बोलो क्या करूं, आपका बच्चा हो ना, आप ही संभालो। जी, स्टार्ट टॉकिंग टू बाबा एंड स्टार्ट टॉकिंग ज्ञान टू बाबा। आप ये कहते हो मेरे से हो नहीं रहा, ज्ञान को रिवाइज करो, बाबा के साथ बैठकर ट्राई करना, हेल्पफुल जी, होगा। ठीक है, जी, पर पहले अपने आप को एकदम डिस्ट्रैक्ट कर लो सो दैट यू डोंट गो इनटू डीप इनटू दोस थॉट्स। नहीं तो क्या होता है, जो चीज हावी होती है ना, उसको ही जी, सोचते रहते हैं, उससे हम फ्री नहीं हो पाते। फिर बाबा जी, को बुला के बाबा से बात करो, जी, एंड देन सी द रिजल्ट। जी, Watch क्योंकि yourself. दीदी बचपन से हम सुनते आ रहे हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो आपकी नीड ही क्यों ना हो। एक लिमिटेशन, जब वो जरूरत से ज्यादा होने लगती है तो बहुत मतलब इरिटेशन और प्रॉब्लम होता है। एक तरफ आपका ज्ञान और नॉलेज है और दूसरी तरफ आपकी ये नीड्स, ये जो फाइट है ना, इस टाइम का ये जो फाइट है, दिस इज वेरी टफ, वेरी टफ। इसको क्या बोलते हैं ज्ञान में? महाभारत। जी, यही महाभारत है, अपने अंदर का द्वंद्व जो होता है ना, और जी, धीरे धीरे यू विल ओवरकम इट। जी, आज जैसे सोनम ने अपना एक्सपीरियंस बताया, कभी कभी सब शेयर करते हैं, एक इधर उधर सबके एक्सपीरियंस आते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि हम इन सब चीजों को फिर पार कर लेते हैं। वो चीजें फिर हमारे को बहुत छोटी नजर आती हैं, एक एक करके। जैसे आज आपकी एडिक्शन की बात करी, कोई भी एडिक्शन है उसको छोड़ने का प्रयास करो, आत्मा की शक्ति बढ़ती है इन चीजों से। जी, जब आत्मा पावरफुल हो जाती है, फिर वो दूसरी चीजें हम पर हावी होनी बंद हो जाती हैं। जी, ना, ठीक है। जी, तो जीवन Can I, जीवन मुक्त ये है। can I say one thing, Rachna? जी जी बोलो। Uh, 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 धीरेन भाई थे ना? नहीं, ये अभिषेक भाई है। अच्छा, उन्होंने बार बार ये वर्ड यूज किया, नीड्स। हाँ, तो अगर बैठ के वो एक बार सोचे कि जिसको वो नीड कह रहे हैं वो सिर्फ डिजायर तो नहीं है, डिजायर और नीड में बहुत फर्क होता है। Yeah, you are absolutely right. You can, yes, it is a desire. तो It's a desire. उससे ही आपकी आधी चीजें, आपकी आधी परेशानियां कम हो जाती है। क्योंकि अगर 2 मिनट आप बैठ के सोचे कि क्या ये मेरे लिए एकदम जरूरी है, कैन आई नॉट लिव विदाउट इट, दैट इज अ नीड। Right. But if you can live without it and be equally happy, then that is just a want, that is a desire, and it Yeah. is easier for you to throw it out of the window Yeah, than it is for you to throw your want out of, your need out of a window.
राइट। एक इसमें मैं ऐड करूंगी, नीड हमारी जो होती है, एक बॉडी की नीड है ना, 5 तत्वों की जरूरत है जो शरीर को चलाना है। आत्मा की नीड क्या होती है, उस पे ज्यादा हम अगर फोकस करें, है वो 7 गुण। जब हम उन गुणों में स्थित होना शुरू होते हैं, इसमें मैं एक और चीज मेरे को ये आ रहा है कि ऐड कर देती हूँ। आप जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, अगर नहीं करते तो करो, उसको जरूर करो, और अपने किसी भी एक गुण पर फोकस करके उसको इमर्ज करते रहो। अभी करते हैं, चलिए सब 1 मिनट करते हैं। सभी कंफर्टेबली बैठकर और सारी बातों से मन बुद्धि को हटा लें, बाहर की सारी दुनिया से, और अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं में स्थित होंगी। मैं ज्योति बिंदु सितारा, मैं आत्मा शांत स्वरूप। Just see yourself point of light, मुझसे शांति का प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल। जस्ट फील शांत, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मुझसे ये प्रकाश निकल रहा है। दैट्स इट। ओम शांति। सबने किया ना? ओके। इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप करते चलेंगे। आज पूरा दिन इसी को प्रैक्टिस करो। प्रेम स्वरूप कर सकते हो, शांत स्वरूप कर सकते हो, और जो खाना आप खाते हैं और पानी पीते हैं, पानी को देखकर बाबा की दृष्टि, बाबा से लाइट मुझ में और पवित्रता का प्रकाश इस पानी में जा रहा है, मुझ आत्मा को संपूर्ण पवित्र बना रहा है। एंड देन हैव दैट वाटर। ये ऐसे लगता है कि ये क्या है, ये तो भक्ति मार्ग की चीज है। नहीं, हम हर चीज से पहले जब बाबा को याद करते हैं तो शक्ति मिलती है। खाने से पहले, पानी पीने से पहले, ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे तो आप सोचो कितनी बार आपने बाबा को याद किया। फिर बीच बीच में जब भी बोर होंगे, जाएंगे बाबा के पास ऊपर, हेलो बाबा कैसे हो? तो बाबा पूछेगा क्यों आए, आप क्या बोलोगे? ऐसे बाबा आपको मिलना था। फिर नीचे आ जाओ, फिर पहुंच जाओ ऊपर, कभी परम धाम, कभी सूक्ष्म वतन। देखो कैसे मन लगा रहेगा। किसी को फोन करने का टाइम नहीं होगा, किसी का फोन आएगा तो फटाफट बंद करोगे कि चलो हम अपनी जो हमारे को सुख दे रही है चीज वो तो करें, है ना? ठीक है, आज का वरदान पढ़ते हैं। नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव। नथिंग न्यू की युक्ति क्या है? ड्रामा क्या कहता है? नथिंग न्यू, क्योंकि वो साइक्लिक है, रिपीट होता है। एक होता है सर्कल, एक होता है साइकिल। सर्कल मीन्स एक जगह पे स्टॉप, और साइकिल मीन्स वो चलता जाता है। तो ड्रामा तो चलता जाता है, चलता जाता है, अनगिनत बार चला है। जो मैं अभी फेस कर रही हूं वो मैंने कितनी बार फेस किया और उस पर विजय प्राप्त करी। अब भी मैं कर लूंगी। इसको इंपॉर्टेंट अंडरलाइन, मैं विजयी आत्मा, इस पर विजय प्राप्त करना मेरा संस्कार है। उल्टे तरीके से ड्रामा को लेना मतलब ये दोबारा आएगा। यस, दोबारा आएगा, मैं तब भी विजयी होंगी क्योंकि मैं हूं ही विजयी आत्मा। ठीक है, ये नहीं सोचना कि जो मेरे को अभी प्रॉब्लम्स आई वो फिर दोबारा आएंगी। हाँ, पर मुझे तो कपार करना आता है, आई नो हाउ टू डू इट। मेरे को बाबा मिलेगा दोबारा, मेरे को दोबारा पूरा ब्राह्मण परिवार मिलेगा, बाबा के साथ रहने का सुख मिलेगा, दोबारा मुझे सतयुग में जाने का मौका मिलेगा। ये सारी चीजें सोचना, ऐसे नथिंग न्यू को देखना। तो इसलिए बाबा ने बोला नथिंग न्यू की युक्ति, ये भी युक्ति है, मीन्स इसको तरीका है इसको अप्लाई करने का।
हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले। मौज कैसे अनुभव होगी? जब हम अपने को विजयी समझेंगे। सदा अचल अडोल भाव, तो हम स्थिर हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। नहीं तो क्या हलचल में आते रहते हैं, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, मुझे अभी सब अपना हैंड रेस, जिनके रेज हुए में वो नीचे कर दे। किसी ने कुछ पूछना है क्या? मंजू बहन, सुरुचि बहन, आपने कुछ पूछना है? नहीं, वो हैंड रेस जा नहीं रहा है। जो पहले की था ना, तो वो नहीं जा रहा। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप सब मुझे बताओ कि ड्रामा के ज्ञान को लेकर हम कौन कौन हैं हमारे में से जो परेशान होते हैं, वो हैंड रेस करें, बाकी डाउन कर दें। ड्रामा के ज्ञान को लेकर कि दोबारा होगा, उसको लेकर किस किस को परेशानी होती है? ये एक्सेप्ट करते हो ड्रामा को अच्छे से? बिल्कुल करते हैं दीदी, एक्सेप्ट। हाँ, बिल्कुल क्लियरिटी है। सविता बहन, आपको भी परेशानी होती है? Yes, not always, but रेनू बहन को भी होती है? sometimes some things which continue and it's like never ending लगता है। then लगता है ये कुछ हो ही नहीं रहा। ओके, सुरुचि आप बताएं अपना। दीदी, कई बार वैसे बहुत स्ट्रांगली हर एक सिचुएशन को फेस कर लेते हैं, पर कई बार ही कुछ चीजें ऐसी आ जाता है कि लगता है कि कहीं सुन तो नहीं हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है। कभी कभी हो जाता है वो। मेघा बहन? दीदी मैं शेयर करूं? कौन, किसने कहा? मेरे को समझ नहीं आया। Who's saying that? जेनी। हाँ जी, करिए शेयर। देखो मुझे क्या लगता है, जब सिचुएशन आती है ना, तभी लगता है मुझे, ड्रामा का सीन आता है तब ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। बट जैसे ही वो जाते हैं ना 2-3 दिन, उसके बाद मैं स्ट्रांग होके इमर्ज होती हूँ ना, फिर लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, और मतलब मैं तो खुश रहती हूँ ड्रामा के लिए। मेघा बहन, आप क्या बताइए? दीदी अभी थोड़ा ठीक लगता है, पर बीच में कभी कभी लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, वाई क्यों क्या का क्वेश्चन आता है ना। रेनू बहन, आपको भी लगता है कि पुराना रेज हुआ है? आई थिंक शी इज नॉट देयर। हाँ, तो जब हम कहते हैं वाई मी, एक टेनिस प्लेयर। दीदी आज रिकॉर्डिंग नहीं हुई, दिलेर भाई करेंगे। दीदी हाँ जी, 15 मार्च को ना फर्स्ट टाइम मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। ये जो आप अभी ड्रामा की बात हो रही है ना, तो पहले मैं हमेशा यही उस सिचुएशन में ये होता था कि वाई मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, बट फर्स्ट टाइम मेरे साथ कुछ अच्छा और नया हुआ। I was in a courtroom, 30 हजारी। there is one litigation, forefathers के टाइम से वो चलती आ रही है। तो जो वहां पे जज बैठती हैं, वो एक्चुअली थोड़ा सा मतलब उनका काफी प्रैक्टिकल और रूड है वो। तो मुझे ये डर था कि मतलब ये क्या होगा, कैसे होगा। तो चांस की बात है, मेरा काउंसिल जो है ही वाज ऑन द वे, और वो लेट थे। तो उन्होंने बोला कि आप इतने वहां पे रहो, और अगर कोई बात हो तो मुझे बता देना। तो आई वॉज वेरी मच वरीड। मैंने आंखें आराम से पीछे खड़ा हुआ और मैंने बाबा का ध्यान करा, और मेरे सच में दीदी, मेरे अंतरात्मा से ये आवाज आई कि आप संभाल लो बाबा, जब तक काउंसिल नहीं आता आई एम नॉट नॉलेजेबल कि मैं उसको संभाल पाऊं। और दीदी जब तक मेरा काउंसिल नहीं आया ना, जज सीट, ठीक है ना, बाबा ने आपकी मदद की। तो मैं वाई मी का आप सबको आंसर देना चाहती हूँ। एक टेनिस प्लेयर जिसने बहुत कुछ अचीव किया, मुझे अभी उसका नाम बिल्कुल याद नहीं है, उसको कैंसर हो गया। तो उसके शब्द मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसने बोला, जब मैं इतने लॉरेल्स अवार्ड्स रिसीव कर रहा था, मैंने कभी नहीं बोला वाई मी। आज मुझे ये परिस्थिति आ गई है, आज मैं बोल रहा हूँ वाई मी।
मतलब वो ज्ञान में तो नहीं चलता था, माना उसकी रियलाइजेशन एट दैट टाइम कि कितना कुछ पाया, लोगों से कितनी एडुलेशन मिली, हैप्पीनेस मिली उसको अपने अचीवमेंट पर और उसने ये रियलाइज किया अब मेरा कोई हक नहीं बनता वाइमी करने का। दूसरा, जो भी हमारे सामने आता है, आप सबने कार्मिक अकाउंट का पढ़ा हुआ है, हमारे कर्मों का रिजल्ट है, पर हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है वो भी मेरे कर्मों का ही रिजल्ट है। तो उसको देखकर हम ये ना सोचें मैं इतना बुरा था, पर जो आपको अच्छा मिल रहा है वो आप इतने अच्छे भी थे, और जो अभी हमको मिल रहा है इट इज जस्ट द फैग एंड, अभी कोई कैरी फॉरवर्ड है नहीं, अभी सब कुछ अभी समाप्ति है, तो खत्म तो करना है ना बाबा ने। ऐसे थोड़ी वो चलता चला जाएगा, अगले जन्म में भी जाना हो तो थोड़ा अभी थोड़ा तभी, जितना बचा कुछ है सब अभी खत्म होगा। इसलिए जो चीजें अभी सबके पास आ रही हैं क्योंकि समाप्ति है, वो हमें बड़ी नजर आ रही है और आत्मा की शक्ति कम हो गई है। बात ये है, पर हम जब अपने को शक्तिशाली बना लेते हैं तो सब कुछ एक्यूरेट होना शुरू हो जाता है, एवरीथिंग बिकम्स नाइस एंड इजी, है ना। और चीजें अगर बदल नहीं रही हैं, जो आप सबने शेयर किया, जब मैं पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाऊंगी वो चीजें बदल जाएंगी। When I have learnt the lesson, they will change. They will not change till I have not learnt the lesson. क्योंकि बाबा तो सिखाने को आया है, पेपर को पास करना है ना। ये वो वाला एग्जाम नहीं है कि थोड़े से वो ग्रेस मार्क्स देके पास करेगा बाबा। और हमने कैसे निकलना है, वी आर गोइंग टू पास विद ऑनर्स ना। तो इसलिए ऐसे अगर आप सोचने लगो तो ड्रामा की एक्सेप्टेंस, नथिंग न्यू की एक्सेप्टेंस, और हम अचल अडोल हो जाते हैं, ठीक है। और Maybe आप that was the Wimbledon player, Arthur Ashe. So he said he got AIDS, he was dying of AIDS. And he AIDS. said, when I was holding a cup, I never asked God, why me? So now in pain, why am I asking him, why me? Yes. So powerful. So That's what we all tend to do. We tend to do, but we are, हम ज्ञानी आत्मा है, हम Overcoming अपने it. आप को हाँ जी। सिखा देते हैं, है ना। जी। हम सब लर्न कर रहे हैं और हम वी आर इन द प्रोसेस। तो अपने आप को कभी हार वाली बातें नहीं बोलना कि भाई ऐसे मैं तो हार गई, मेरे से होता नहीं। सो जैसे मेघा बहन ने क्या लिखा है, आई विल पास माई एग्जाम्स विद ऑनर्स। वेरी गुड। तो आज स्लोगन है, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। शुभ भावना, शुभ कामना इज मैजिक। वो शुभ भावना, शुभ कामना आप जितनों को देते हो उनसे आपको वापस मिलती है। तो आप सोचो आपको कितनी मिलती है। तो देते रहो और लेते रहो, देना अर्थात लेना, ठीक है। अभी Didi, my daughter was just going to school while the Murli session was going on just now. So I just stopped her for a minute और मैंने उसको ये स्वमान दिया. I said, सारा दिन आज इसको practice करना. You're going to be with people. करेक्ट। आज जो मुरली का पॉइंट आपको भेजा वो यही है, उसको बोलना वो सुन लेगी। ओके, चलिए अब आप कंफर्टेबल होकर बैठे और हम योग करते हैं। एज इट इज टाइम हो गया क्योंकि आज भोग का भी डे था। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और आज का होमवर्क डाल देना प्लीज, जो भी होमवर्क डालने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, धीरेन भाई और सविता भाई। कंफर्टेबल एंड अलर्ट। बातों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से और शरीर से भी मन बुद्धि को हटाते हुए स्वयं को देखिए। मैं ज्योति बिंदु सितारा, सारा ध्यान स्वयं पर। अंतर मन में चले जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं। सिर्फ मुझे, मैं आत्मा ही नजर आ रही हूं।
मैं आत्मा अचल अडोल निरंतर अपनी स्वस्थिति में स्थित रहने वाली अपने आप को देखिए। मैं शांत स्वरूप हूं। पवित्र हूं। शांति और पवित्रता का प्रकाश मुझसे निकल रहा है। बाहर की बातें, बाहर की हलचल मेरे से बिल्कुल दूर, केवल मैं ज्योति बिंदु सितारा, बहुत पावरफुल लाइट चारों ओर फैलने लगी। इस लाइट को चारों ओर फैलाते चले। ये लाइट पूरे ग्लोब पर ग्लोब जगमगा उठा। मुझे केवल मैं आत्मा और लाइट नजर आ रही है। और अब मन बुद्धि परम धाम में मेरे परम पिता, परम आत्मा, हाईएस्ट सुप्रीम के पास, और मैं आत्मा इस स्थूल धरती से परम धाम में परम आत्मा के पास, परम पवित्र शांति के सागर के पास समा जाए। बाबा में केवल बाबा ही नजर आ रहा है और कुछ नहीं। बाबा परम धाम के बीच सुनहरा लाल प्रकाश, केवल बाबा और मैं इस अनुभव में। अब परम धाम से वापस नीचे आ जाएं, अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करें। इस शांति और पवित्रता को आज सारा दिन हम यूज करेंगे। जहां जाएंगे सबको शांति और पवित्रता का प्रकाश प्रदान करते चलेंगे। अपनी स्थिति अचल अडोल ऐसे बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति।